दोस्तों, अगर आप हार्निया से परेशान हैं या हार्निया से ग्रसित हैं, तो उससे बचने के लिए मैं आसन और कुछ उपाय बताऊंगी, घरेलू उपाय बताऊंगी, जिससे आप हार्निया से बच सकते हैं। या फिर आपको हार्निया हुआ हो या ऑपरेशन करा चुके हैं, तो उसके लिए क्या सावधानियां हैं ये भी बताऊंगी कि हार्निया के ऑपरेशन के बाद कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। और हार्निया में ऑपरेशन आपको नहीं करवानी है, बिना ऑपरेशन के भी आपको ठीक रहना है, तो उसके लिए आसन बताऊंगी और घरेलू उपचार बताऊंगी आगे वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ। है ज्यादा हार्डवर्क नहीं कर सकते हैं, ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते हैं, लेकिन आपको उल्टा चलनी होगी। तो आप उल्टे चलकर भी, सीधा तो सभी चलते हैं, हम लोगों को उल्टा चलना है। इस तरह से थोड़े से डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सीधा और उल्टा चलेंगे। इस तरह से ये हल्का हल्का रन कर सकते हैं हार्निया के मरीज। इस तरह से अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो धीरे धीरे इस तरह से चल सकते हैं, और जो दौड़ सकते हैं वो इस तरह से रन करें पीछे की तरफ। पीछे जाने के लिए आगे जाना पड़ेगा, फिर पीछे आइए। इस तरह से 50 से 100 बार आप रन कर सकते हैं हार्निया के मरीज। दूसरा आसन है पादहस्तासन। इस तरह से खड़े होकर तारासन कर लेते हैं। उसके बाद धीरे से पैरों को नीचे लाते हुए पादहस्तासन में आ जाएंगे। इस तरह से जितना आप झुक सकते हैं उतना झुके। फिर तारासन। इस तरह से बारी बारी से तारासन और पादहस्तासन आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। इस तरह से अर्धहलासन में आने वालों, आप लोग इस तरह से पैर को ऊपर करके होल्ड करके रखेंगे। आप चाहे तो वॉल में सपोर्ट लेकर के, वॉल का सहारा लेकर भी इस तरह से पैरों को ऊपर होल्ड करके रख सकते हैं। इस तरह से कमर को ऊपर भी उठा के इस तरह से रख सकते हैं। इसके बाद सर्वांगासन जो लोग कर सकते हैं, जो सक्षम हैं, वो सर्वांगासन करेंगे। नहीं तो इस तरह अर्धहलासन में भी रहेंगे तो चलेगा, या अपने पैरों में दुपट्टा लगा करके या कुछ कपड़ा लगा करके आप पैरों को पकड़ के इस तरह से सीधा से होल्ड करके रख सकते हैं 5-10 मिनट तक। इस तरह से, और जिनको सर्वांगासन करने में सक्षम है वो इस तरह से कोशिश करिए। और फिर धीरे धीरे पैरों को पीछे ले जाकर हलासन कीजिए। इसके बाद पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैरों को पेट के ऊपर रखते हैं मोड़कर, हथेलियों को, फिंगर को लॉक करते हुए इस तरह से श्वास को बाहर छोड़ते हुए फिर एक बार इस तरह से श्वास को बाहर रोकने का, जितना देर हम लोग रोक कर रख सकते हैं श्वास को बाहर, उतना देर रोक कर रखेंगे।
धीरे से रिलैक्स। अब करेंगे उत्तान पादासन। जिनको कमर में दर्द नहीं है दोनों पैरों से एक साथ उठाकर करेंगे, और जिनका पैर भारी होता है यानी थाई का पोर्शन बहुत भारी होता है, हेवी होता है, वो एक एक पैर से करे, या जिनको कमर में पेन है वो लोग भी एक एक पैर से पैर को उठा करके इस तरह से 30 डिग्री जमीन से 1 फुट के फासले में इस तरह से उठा कर रखे, और यहाँ पर इस तरह से, फिर दूसरे पैर से इस तरह से, और जो लोग दोनों पैर उठाने में सक्षम है दोनों पैर साथ में उठा के इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। नीचे। अब इसके बाद हम लोग पैरों को फोल्ड करते हैं, नीचे की तरफ ले आते हैं एकदम हिप के नीचे बिल्कुल, और कमर को धीरे धीरे उठाते हैं। अगर आप पैरों को पकड़ सकते हैं तो पकड़ के रखिए, और नहीं पकड़ के रख सकते हैं तो इस तरह करने से भी होगा। और अपने कमर को धीरे धीरे ऊपर उठा लीजिए। उठाकर यहाँ पर अश्वनी मुद्रा भी कर सकते हैं। अश्वनी मुद्रा यानी अपने एनस को ऊपर की तरफ खींचना है और छोड़ देना है। अश्वनी यानी अश्व घोड़ा, जैसे घोड़ा अपना मल त्यागने के बाद अपने इस तरह से अपने एनस को खींचता है ऊपर की तरफ, फिर छोड़ देता है, फिर खींचता है, फिर छोड़ देता है। इस तरह से आपको करनी है, अपने एनस को खींचना है, छोड़ देना है, खींचना है, छोड़ देना है, फिर से। इसी अवस्था में हम कुंभक लगाएंगे, बंध लगाएंगे, जैसे कि श्वास को पहले खींच के ले लेंगे, इसके बाद पूरे श्वास को निचोड़ कर बाहर निकालेंगे और अपने एनस को ऊपर की तरफ खींचेंगे, नाभि को पीछे की तरफ खींचेंगे, श्वास को बाहर रोक करके बंध लगाएंगे यहाँ पर। पहले श्वास ले लीजिए, निचोड़ के बाहर निकालिए, कुछ सेकंड तक रुकेंगे, रिलैक्स। फिर से एक बार और, इस तरह से सेतुबंध आसन में बंध लगाते हुए और अश्वनी मुद्रा करते हुए सेतुबंध आसन में, ये हार्निया वालों के लिए योगा था जो आपको करनी है स्वस्थ रहने के लिए और हार्निया को कंट्रोल में रखने के लिए। जिनको ऑपरेशन हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है, वो लोग भी करेंगे, और उसके बाद ताकि उन्हें दोबारा नहीं आए। उसके बाद बाएं तरफ से करवट बदलकर इस तरह से ही उठेंगे। सभी को उठना है ऐसे इसी तरह से, लेकिन हार्निया वाले को विशेषकर इस तरह से उठना है, या अचानक सीधा उठ जाने से आपको हार्निया फिर से बढ़ सकता है, या जिनको हार्निया नहीं है उनको होने की शिकायत हो सकती है। तो इस तरह से करवट बदलकर ही उठेंगे। अब वक्रासन करते हैं। एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर के घुटने तक ले आते हैं। जो पैर खड़ा है वही हाथ पीछे की तरफ ले जाते हैं और दूसरे हाथ से इस तरह से अपने की उंगलियों से पेट की तरफ इसको दबाते हैं। इस तरह से पेट के जितने भी आसन है वो सब हार्निया के लिए उपयुक्त है, क्योंकि पेट को ठीक रखना है, कब्ज नहीं होने देना है, कब्ज से बचना है, पेट संबंधी समस्याओं से बचना है, गैस, एसिडिटी, अम्ल से बचना है, इसलिए खान पान पे विशेष ध्यान देना है। रिलैक्स। दूसरे साइड से भी करेंगे।
एक एक स्टेप बता दे रही हूँ, आप लोग इसे ज्यादा समय तक दोहराएंगे। अगर हार्निया से आपको बच के रहना है, हार्निया नहीं होने देना है, तो इन आसनों को कई बार दोहराएंगे। अगर हार्निया आपको है और उसे कंट्रोल में रखना है, अगर आपको दर्द नहीं होने देना है, किसी भी तरह के बढ़ने नहीं देना है, हार्निया को बिना ऑपरेशन के ठीक रखना है, तो इन आसनों को लगातार करें। 5 से 10 मिनट तक एक एक आसन के लिए 2-3 मिनट या 5 मिनट का समय दें। उसके बाद करते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन। देखिए, दोनों पैरों को दंडासन में बैठते हैं, फिर एक पैर को उठाकर दूसरे पैर के क्रॉस में रखते हैं और दूसरे पैर को फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से पैर के बन जाते हैं और जो घुटना खड़ा है उसका विपरीत हाथ लेते हैं और चेस्ट और घुटने के बीच से हाथ को लेते हुए इस तरह से पकड़ने का प्रयास करेंगे। अगर इस तरह से नहीं पकड़ सकते हैं तो अपने केहनियों से पैरों को, पेट को दबाएं, क्योंकि पेट में आपका दबाव पड़ना चाहिए घुटनों से। इस तरह से दूसरे हथेली को अपने बैक पर ले लें। अगर आप बैक पे यानी पीछे नहीं ले जा सकते हैं तो हाथों से इन सपोर्ट रख कर बैठ सकते हैं। इस अवस्था में भी 2-3 मिनट तक आप बैठ कर रह पाते हैं तो बैठ कर रहिए, क्योंकि जिनको हार्निया से बचना है उनको ये सब आसन है। कुछ कॉमन आसन है जो पेट से संबंधित है, जो सामने झुककर करने वाले आसन है, जो पेट के लिए लाभदायक है, वो आसन जरूर करेंगे। उसके बाद दोनों पैरों को फिर से खोल लेते हैं। एक पैर को इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो यह रहा अर्धमत्स्येंद्र आसन, वक्रासन और मरकट आसन। एक आसन और करते हैं, मरकट आसन करते हैं। इस तरह से बारी बारी से कई बार करेंगे, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ दिखानी है। अब करते हैं मंडूकासन का दूसरा अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ये वाली नहीं करेंगे, जिनको हार्निया है उनको ये अभ्यास नहीं करें, इस अभ्यास से बचे। आप दूसरा अभ्यास करें, यानी बाएं हथेली को नीचे रखें, नाभि के नीचे, ठीक, और दाहिनी हथेली को उसके ऊपर रखें और श्वास को अंदर पहले ले लीजिए, गहरी लंबी श्वास भर लीजिए, फिर निचोड़ के बाहर छोड़िए और धीरे धीरे नीचे झुक जाएंगे जितना आप झुक सकते हैं। धीरे धीरे उठ जाइए। इसके बाद शशांक आसन करेंगे। इसी अवस्था में वज्रासन में ही बैठ जाते हैं, तो पीछे की तरफ चले जाते हैं और अपने दोनों हथेली को ऊपर उठाते हैं और सांस को छोड़ते हुए शशांक आसन। आगे वाले को करना है शशांक आसन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, मरकटासन, आधहस्तासन, पवन मुक्तासन, हलासन, अर्ध हलासन। ये सभी आसन करने हैं हार्निया वालों को। और इसके बाद एक आखिरी आसन बताती हूँ। ऐसे तो और भी आसन है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही आसन दिखाती हूँ। इतना आसन अगर आपने कर लिया तो ना ही आपको कभी हार्निया होगा, और हार्निया है भी तो वह बिल्कुल भी कंट्रोल में रहेगा इन आसनों को करने से। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बैठिए, अन्यथा आप जैसे इन्हें बैठ सकते हैं इस तरह से, तो ऐसे भी बैठ के कर सकते हैं। तो हम
पद्मासन में दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से बैठ गए आ जाते हैं। बाएं हथेली को नाभि के नीचे रखते हैं, उसके ऊपर दाहिनी हथेली को रखते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास को निचोड़ के छोड़ दीजिए बाहर और फिर नीचे झुक जाइए जितना आप झुक सकते हैं। सांस लेते ही ऊपर उठ जाते हैं। तो यह रहा योग मुद्रा आसन। अब दोनों पैरों को खोलते हैं। हार्निया क्या है? जब पेट की मांसपेशियां या कोई अन्य मांसपेशी कमजोर हो जाती है, यानी पेट की जो परत है उसकी फैट या चमड़ी कमजोर पड़ जाती है, उसकी परत कमजोर हो जाती है, तो उसके पीछे का जो ऑर्गेन है, जो अंग है, जो बाहर आने लगता है, तो उसमें छेद हो जाता है और अंग बाहर आने लगता है। शरीर का कोई अंग इस तरह छेद से बाहर आता है, निकल जाता है, इसी स्थिति को हार्निया कहते हैं। यह आमतौर पर पेट या कमर में होता है, लेकिन नाभि या जांघ के ऊपरी हिस्से में भी हो सकता है। हार्निया के लक्षण। हार्निया से प्रभावित हिस्से पर एक गांठ या उभाड़ दिखाई दे सकता है। प्रभावित क्षेत्र में दर्द, बेचैनी या भारीपन भी महसूस हो सकता है। लंबे समय तक खड़े रहने या शारीरिक गतिविधियां करने में कठिनाइयां हो सकती है। ज्यादातर हार्निया योगाभ्यास और नियंत्रित भोजन करने से कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में रहता है। हार्निया के दौरान क्या करें? भारी वजन वाले सामान उठाने से बचें। आपका शरीर जितना वजन उठाने में सक्षम है उतना ही वजन उठाएं। अतिरिक्त वजन उठाने से हार्निया बढ़ सकता है या उस पर दबाव पड़ सकता है। ऐसी गतिविधियों से बचें जिनसे पेट पर दबाव पड़े। फाइबर युक्त आहार लें। कब्ज से बचने और मल त्याग करने को आसान बनाने के लिए फाइबर युक्त भोजन ही करें और खूब पानी पिएं। इससे आपका पेट साफ रहेगा और हार्निया में तकलीफ नहीं होगी या कम होगी। लगातार खांसी या छींक का इलाज करवाएं। एलर्जी या संक्रमण के कारण होने वाली लगातार खांसी या छींक का तुरंत अपना इसका इलाज करवाएं। या तो आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें जैसे कि गिलोय। इससे आपको एलर्जी वाली जो खांसी होती है नहीं होती। प्राणायाम करें। हार्निया में फाइबर युक्त हल्का व सुपाच्य भोजन करें जैसे ओट्स, दही, पत्तेदार सब्जियां, गैर खट्टे फल और लीन प्रोटीन खाना चाहिए। तले हुए मसालेदार, अत्यधिक अम्लीय और वसा युक्त भोजन से बचना चाहिए। खूब पानी पिएं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के भोजन करें और डिब्बे वाले भोजन से बचें। फाइबर युक्त पदार्थ लें जैसे कि साबुत अनाज, ओट्स, पत्तेदार सब्जियां, पालक, खीरा और गैर खट्टे फल जैसे केले, नाशपाती, सेब माने आपेल, खरबूजे इत्यादि। पाचन में सुधार और कब्ज को कम करने के लिए दही खाएं। खूब पानी पिए, कम से कम 8 से 10 गिलास या अपनी वजन के अनुसार पानी पिए। स्वस्थ तेल में खाना पकाएं, बढ़िया वाला तेल लाएं, ऑर्गेनिक तेल का इस्तेमाल करें। क्या नहीं खाने चाहिए? तले हुए वसायुक्त खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। मसालेदार और अम्लीय खट्टे पदार्थ नहीं खाने चाहिए जैसे कि लाल मांस, टमाटर, प्याज, लहसुन, खट्टे फलों से बचें। पैकेट वाले डिब्बे में कुरकुरे, चिप्स वगैरह भोजन से बने। कार्बोनेट और कैफीन युक्त पेय से बचें जैसे सोडा, कॉफी, कैफीन युक्त पेय पदार्थ से बचें। शराब के सेवन से बचें। कोल्ड ड्रिंक
का कम इस्तेमाल करें या न पिएं। बार बार थोड़ा थोड़ा भोजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। प्रयोजन पड़ने पर अपने डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। मैंने कोशिश की है कि आपको किस तरह से हार्निया से बचना है, या हार्निया नहीं है तो किस तरह से हार्निया नहीं होने देना है, और है भी तो किस तरह से बच सकते हैं, और अगर आपने सर्जरी की है तो कैसे सावधानियां रखेंगे। इन बातों के ऊपर मैंने फोकस करने की कोशिश की है और आपको सही जानकारी देने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को, सहयोगियों को शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।